Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसा हम क्लास 10 में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिसमें आपको क्या नाम था? नियंत्रण एंड समन्वय। तो कल हमने कुछ हद तक चीज़ें उसकी समझी कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे बॉडी पे कंट्रोल होता है, कैसे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हमने ये भी देखा था। आपको न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन देखा था। उसके बाद हमको अभी पढ़ना है क्या? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन में आपको क्या हमने देखा? नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, और हमने ये भी बताया था आपको कि कल नर्वस सिस्टम आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बता रखा हुआ था 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? तो आपको याद होगा, कल ही हमने बताया था। कल हमने नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स के कौन कौन से नाम बताए थे। तो आपको पता है कि पहला हमने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमने डिस्कस किया हुआ था आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हमने बताया था आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तीनों नर्वस सिस्टम है, जबकि एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें उसको समझने के लिए हमको एनसीईआरटी से हटना पड़ता है। इस वजह से हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा कवर करते हुए अदर चीजों को हम कवर करके देख रहे हैं। क्लियर है? ताकि हमको समझ में आए भाई चीजें क्या है, कैसे होती है। बस हमको ये चीजें समझ में आ जाती है तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है कि बेटा आपको सारी चीज़ों फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो हम हर क्लास में जैसे ही एंट्री करेंगे तो हम वहाँ पे जब डिटेल में देखेंगे तो यही चीज़ें आपको क्या होती है काम आएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? तो हम क्या करते हैं, 3 टाइप्स के नर्वस सिस्टम देखे। फिर हमने बताया कि आपको नर्वस सिस्टम में जो होता है नर्वस टिश्यूज आपको भाग लेते हैं। नर्वस टिश्यूज की जो यूनिट होती है, हम जानते हैं टिश्यूज सेल से बने होते हैं, तो उसका नाम क्या था? न्यूरॉन्स था। न्यूरॉन्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। न्यूरॉन्स क्या होता है हमने बताया कि आपको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? एक नेटवर्क बना रहता है, जाल बिछा रहता है हमारी बॉडी में, जो कि आपको क्या होता है पूरे सेंसर जो स्टिमुलस होता है, जो बॉडी प्रतिक्रिया करती है, उसका रिस्पॉन्स करती है, वो सारे में क्या करता है? वो हेल्प करता है, उसी की वजह से होता है। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी कल देखा हुआ था ना कि आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता रखा हुआ था। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर हमने देखे थे। सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, लगभग उसकी लेंथ भी आपको बता दिया था, 1.5 से लेकर 2 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। फिर उसके बाद बताया था कि एक ऐसी सेल होती है हमारी बॉडी की जो कभी भी आपको क्या होती है बेटा? डिवाइड नहीं करती है। जो आपको भ्रूणी अवस्था में बन जाती है वही आपको क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। क्लियर हो गया? फिर हमने कहा ये आपको क्या होते हैं? आपको संवेगों को या फिर संदेशों को क्या करते हैं? संचारों को क्या करते हैं? संचार का एक माध्यम होती है। ये आवेगों को हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है? पहुंचाती रहती है। आगे हम देखेंगे फंक्शन, इसके देखेंगे आपको। आज हम फंक्शन बताएंगे और एक पॉइंट और बताएंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, तो 2 चीजें आज कवर करेंगे हम। तो हम देखते हैं हमने क्या देखा था। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमने देखा था बेटा डेंड्रॉन्स होता है, दूसरा होता है आपको क्या होता है? साइटोन होता था, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता था। फिर हमने देखा था आपको क्या बेटा? आपको डेंड्रॉन्स हो गया, साइटोन हो गया, और लास्ट में हमने फाइनली देखा था क्या? एक्सॉन होता है। क्लियर है? एक्सॉन का लास्ट सिरा क्या होता है? या तो किसी दूसरी न्यूरॉन से जुड़ा होता है, या फिर वह किसी मसल से क्या होता है? जाके अटैच रहता है किसी ऑर्गन से, मसल्स ऑर्गन से। ठीक है, तो मसल्स टिश्यू से जाके वो अटैच रहता है, जिससे वो रिस्पॉन्स करवा सके। क्लियर? तो वही चीजें हम आपको आज समझेंगे। फिर कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझी थी, एक वर्ड हमने यूज किया था सिनेप्स के बारे में। ठीक है, सिनेप्स के बारे में हमने बताया था कि द जंक्शन ऑफ द इन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द सिनेप्स। मतलब 2 तंत्रिका कोशिकाओं का जहाँ संयोग होता है, जहाँ पे वो मिलते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं बेटा? सिनेप्स कहा जाता है। क्लियर? कई बार पूछा गया तो सिनेप्स वर्ड बड़ा याद है, उसको सिनेप्स कहते हैं। अब हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होती है बेटा। आते हैं कि हम इसके फंक्शन कैसे होते हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, आज हम उसके फंक्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको दे रखा हुआ था एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी तरह से लाइन में लिखा हुआ है, उसी को हम फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संवेग
या फिर जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा, वो इंफॉर्मेशन कैसे आपको क्या होती है, ट्रेवल करती है। ध्यान रखिएगा, वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, तो हम आपको बताते हैं आज कि वो इंफॉर्मेशन कैसे आपको, किस रूप में आपको क्या होती है, ट्रेवल करती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने कल आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया हुआ था ना, ये सपोज दैट करो, थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम, ठीक, ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा हुआ था, क्योंकि कल हमने बेटा स्ट्रक्चर आपको यही बनाया हुआ था, आज भी वही बना रहे हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करें। ठीक, यहाँ पे क्या लगी हुई थी, ये मान लीजिए मसल्स है, ठीक, ये लिखा हुआ था, ये मसल्स है हमारी। यहाँ पे हमने डेंड्राइट्स बना दिया, डेंड्राइट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको निकल रहा है कई ब्रांच में विभक्त रहती है, ये जो कई ब्रांच में विभक्त रहती है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। जनरली इसको आप क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स कहते हैं, जो एक्सॉन से निकला होता है। ये आपको न्यूक्लियस हुआ, इसको फाइनली बना लो बेटा। ये देखा हुआ था, तो जिसमें से हमने आपको क्या बताया हुआ था, ये था आपको एक्सॉन, ये था आपको, यहां पे देख लो, ये था साइटोन, और ये था डेंड्रॉन। ठीक, हम इसी चीज को समझते हैं पूरा क्लियरली, ये फंक्शन कैसे करता है। इसका पूरा हमारी बॉडी में क्या होता है, नेटवर्क बना रहता है, पूरा जाल बिछा रहता है। तो हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं, जहां पे ये डेंड्राइट्स का लास्ट सिरा पाया जाता है। एक्सेप्टर होते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं आपको क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को। जैसे इन्वायरमेंट में होने वाली जितनी भी आपको क्रियाएं होती है, स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा, वो सेंस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको पहुंचाते हैं हमारे पास, कहाँ पे, ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन के पास, ब्रेन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो होता है बेटा, उसके वो न्यूरॉन से ही बना रहता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पे ज्यादा अधिक घने जाल बिछे रहते हैं, जिसके पास आपको ऐसी टिश्यूज होती है उनके पास, जो नर्वस न्यूरॉन से ही बनी होती है, उनके पास सोचने और समझने की क्या होती है, क्षमता होती है। और वही हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोलिंग पावर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल करने के लिए। तो ठीक है, हम उसको देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मस्तिष्क कैसे भाग लेगा। तो हम ब्रेन का जब पार्ट पढ़ेंगे तो एक लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो वो पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो इनका नेटवर्क बना रहता है। रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो सेंस करते हैं, जैसे हमारी स्किन हुई बेटा, उसके बाद हमारी आईज हुई, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे इमेज ब्रेन को पहुंचाई जाती है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे जो हमारे क्या कहते हैं, ईयर्स होते हैं, जब भी हम सुनते हैं वहां पे भी प्रेजेंट होती है, तभी तो हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और ब्रेन सोचता समझता वैसे ही रिस्पॉन्स करने के लिए आपको आदेश देता है, क्लियर हो। तो इस तरह से काम करता है। अब हमको सिर्फ समझना कि ये कैसे काम करती है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन इसके पास आती है ये सेंसरी ऑर्गन से जैसे ही आती है, तो जो डेंड्रांस होता है, ध्यान रखिएगा, जो डेंड्रांस होता है वहां पे इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे ही वो क्या होता है, डेंड्रांस से अटैच होगा, तो डेंड्रांस क्या करेगा, वो आपको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक इंपल्स में। मतलब आपको कह सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब आपको ये हुआ कि वो आपको तंत्रिका जो, सॉरी एक मिनट बेटा, उसको हिंदी में थोड़ा सा आप देखेंगे तो हम भूल जा रहे हैं, आपकी हिंदी वाली वर्जन थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। हाँ, ध्यान रखिएगा, उसको आपको विद्युत आवेग, ध्यान रखिएगा, उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, उनके रासायनिक क्रिया के द्वारा, देखो उनमें क्या होती है बेटा, रासायनिक क्रिया के द्वारा ठीक क्या होता है, फिर से सुनो, क्योंकि आपको
मैंने बताया तंत्रिका जो आपको होती है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, जो उसका डेंड्रॉन्स वाला भाग होता है, वो जैसे ही इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है बेटा, वो उसमें क्या करती हैं, वहां पे वो उपार्जित करती हैं, या फिर आपको केमिकल का सिक्रेशन होता है, उस केमिकल्स के द्वारा वो विद्युत आवेग में या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में क्या करती है, उत्पन्न होता है। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है, जब भी कोई आवेग या संवेग जो हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है, वो ध्यान रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रिक इंपल्स कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में वो क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है। जैसे ये डेंड्राइट्स हुआ, डेंड्राइट्स ने क्या उपार्जित किया, उसको उपार्जित किया, और जैसे ही उपार्जित हुआ तो केमिकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल सिक्रेशन होता है, केमिकल्स के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा आपको किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में कन्वर्ट होता है। और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होता है, डेंड्रान से होकर आपको कहां तक पहुंचाया जाता है, साइटान के पास। फिर वही आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्रान साइटान से होता हुआ आपको किसको दे दिया जाता है, एक्सॉन को। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा बात। वही इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होगा, डेंड्राइट से उत्पन्न हुआ और वो साइटान को दिया गया, साइटान के द्वारा होते हुए किसके पास पहुंचेगा, आपको एक्सॉन के पास। एक्सॉन के पास जैसे ही पहुंचता है तो ये हमने एक ही बनाया हुआ मसल्स के पास, मसल्स बना दिया अटैचमेंट इसका एक्सॉन का। तो एक्सॉन जो होता है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका से क्या होता है, अटैच होता है। उसके बीच में जो हमने जंक्शन देखा था उसको हमने सिनेप्स कहा था। तो जैसे ही वहां पे जाता है तो वो रिलीज करता है उस केमिकल को। जैसे ही रिलीज करेगा वो इंपल्स आपको केमिकल्स के रूप में या आयंस के रूप में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपको जो सब्सटेंसेस होंगे वो आयन के रूप में जो सिनेप्स तक जैसे ही पहुंचता है वो क्या करेगा, वहां पे विमोचित हो जाता है, कुछ रसायन विद्युत आवेग कुछ रसायन के रूप में विमोचन करता है, रिलीज करता है, और वो आपको आयन जो होंगे, केमिकल्स होंगे, वो आपको सिनेप्स को क्रॉस करके आपको दूसरी वाली न्यूरॉन्स में पहुंच जाते हैं। फिर वही क्रिया रेगुलर होती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ से उपार्जित हुआ, स्टार्ट हुआ बेटा यहाँ से, और इंपल्स केमिकल्स के द्वारा क्या किया गया, इलेक्ट्रिक इंपल्स आपको क्या उत्पन्न हुआ, और कहां से आते हुए, साइटान से होते हुए एक्सॉन के पास पहुंचा। एक्सॉन के पास पहुंचने के बाद एक्सॉन दूसरी सेल से आपको दूसरी तंत्रिका कोशिका से अटैच रहेगा, वहां पे इसका विमोचन हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स का, और इलेक्ट्रिक इंपल्स के विमोचन की वजह से केमिकल्स के रूप में, केमिकल्स आयंस के रूप में क्या होगा बेटा, वो सिनेप्स को पार करते हुए कहां पे आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आपको दूसरी वाली न्यूरॉन्स के पास चला जाएगा। जैसे ही दूसरी वाली न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जाएगा, फिर वो आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में आपको क्रिएट होगा, या फिर आपको क्या होगा, उत्पन्न होगा, उपार्जित होगा, और फिर ऐसे लगातार वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और फाइनली ट्रांसपोर्ट करके कहां पर पहुंचाया जाता है, आपको ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, तो ये रहा उसका फंक्शन कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे वो ट्रेवल करता था। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से हमारा हमेशा क्या होगा, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ही क्या करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है। किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है, तो किसके अंदर, आपको न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी में पूरा उनका नेटवर्क बना रहता है या जाल बिछा रहता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा ये फंक्शन करता है। तो हमने ये देखा। आपको अगली पॉइंट आपको अलग से देखते हैं। अगली पॉइंट देखना है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको एनसीईआरटी का ही लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको क्या दिया हुआ है कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि व्हाट हैपेंड इन रिफ्लेक्स एक्शन। क्या व्हाट हैपेंड इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ध्यान रखिएगा, हम अभी देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से कि बोर्ड वाले एग्जाम में बेटा जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत बार हमने देखा हुआ, तो आपको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपका पॉइंट है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो आपको हमने बताया कि व्हाट हैपेंड इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जैसे रिफ्लेक्स वर्ड का
जो रिफ्लेक्स ये वर्ड आपको लिया गया है ये हम कब यूज करते हैं? तो रिफ्लेक्स वर्ड का हम जनरली आपको देखे होंगे कि हमने बहुत सारे यूज किया जाता है रिफ्लेक्स वर्ड्स का, कॉमन वे में टर्म में यूज करते हैं, जैसे जो रिस्पॉन्स जो सडनली में अचानक में होता है, अचानक में हो जाता है जो कार्य, उसके लिए हम क्या करते हैं रिफ्लेक्सली या फिर रिफ्लेक्स वर्ड का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे आप अचानक में कह लो क्या, यदि हम कहा जाए इन्वायरमेंट में जो घटना घटी है उसके रिस्पॉन्स के लिए, जैसे अब कहा जाए कि आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, कि मैं क्या हुआ कि बस से अचानक में क्या हुआ कूद गया। क्यों कूद गया भाई? फिर यदि कहा जाए एक पॉइंट और लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, आई पुल्ड बाय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लैम रिफ्लेक्टली। आप कह सकते हो कि हमने क्या किया कि मैंने प्रतिस्पर्धी रूप से आपकी लव से अपने हाथ को क्या किया, हटा लिया, लैंप से अपने हाथ को हटा लिया। रिफ्लेक्टली मतलब बहुत जल्दी। तो अब आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्स वर्ड का हम यूज जनरली क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी की रिव्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे पैराग्राफ को लिखा हुआ है, उसके एक एक पैराग्राफ को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपने कंटिन्यूटी के लिए देते हैं। अब आपको देखो कि लिखा हुआ है कि यदि आपको कहा जाए इट्स कॉमन आइडिया ऑल सच एग्जांपल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, कि कहना होता है कि यदि कहा जाए कि जो अचानक में जो क्रियाएं होती हैं, जो अचानक में या फिर प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है, प्रतिवर्त रूप से होती हैं, तो वो हमारे कंट्रोल पावर्स के क्या होती हैं, कंट्रोल पावर के रूप में नहीं रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो स्वतः होने वाली क्रिया होती है, अर्थात वो हमारे कंट्रोल के मैकेनिज्म में नहीं आती है या फिर हमारे ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता है। ये आपको स्पष्ट रूप से मिलता है, आपको आइडिया भी होगा कि उसकी वजह से होता है कि कंट्रोल भी नहीं था। फिर हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं बेटा। आपको जनरली इस पर हम क्या करते हैं, फिर से विचार करते हैं कि यदि कहा जाए टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो लैंप वाला में लिया। यदि हम किसी हीट को छूते हैं, ध्यान सुनो, यदि किसी हीट को हम छूते हैं, लैंप को छूते हैं, तो हमको ये मालूम है कि आग को टच करने से, हीट को टच करने से हमको नुकसान पहुंचेगा, वो डेंजरस होती है, ठीक, वो डेंजरस होती है। यदि छोटे से बच्चे को ले लो, एक साधारण से बच्चे को ले लो, बार बार देखो कि वो बच्चा क्या करता है, आग के पास जाता है, अपना हाथ डालता है और कुछ जैसे ही उसका हीट के संपर्क में आता है उसकी फिंगर, वो तुरंत बेटा वहां से हटा लेता है, रोने लगता है, फिर हट जाता है, और दोबारा उस बच्चे को वहां भेजो तो नहीं जाएगा, वो जानता है कि भाई वो नुकसान करेगी, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम विकसित है, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फिर भी वहां पे नहीं जाना पसंद करेगा। तो उसका नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ, इस न्यूरॉन्स की वजह से हुआ, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से वो तुरंत हटा दिया था। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है। जनरली क्या होता है कि जैसे हम हीट को टच करते हैं तो वो क्या करेगा बेटा, आपको तुरंत क्या करोगे, अपने इस मैकेनिज्म की वजह से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को वहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ताकि वो क्या होता है, डैमेज ना होने पाए या फिर हमको नुकसान ना पहुंच पाए। तो उसमें आपको ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होती है, तो हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के देखा था, तो तीन तरह की न्यूरॉन्स थी। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स थी, दूसरी थी बेटा आपको क्या होता है, आपको मोटर न्यूरॉन्स थी, दो ही थी ना, आपको दो हमने बताया था, सेंसरी न्यूरॉन्स थी और हमने बताया था क्या, मोटर न्यूरॉन्स थी, ठीक, मोटर न्यूरॉन्स थी, और एक था आपको इंटरमीडिएट वाली न्यूरॉन्स थी। कंडीशन ये रहता है कि ये सारे के सारे मिलकर आपको क्या होती है, जनरली हमारे स्कल में, हमारे खोपड़ी में, खोपड़ी का अग्र भाग वाला, जो हमारे स्कल का अगला वाला भाग होता है, उसमें कॉम्पैक्ट एक नेटवर्क बनाती है, और उस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, हमारा फोर ब्रेन होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रेन का ही पार्ट है, जब ब्रेन पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, ऐसा हमने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, वो हमारे स्कल के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर आगे वाला पोर्शन जो होता है, मैक्सिमम आगे वाला पोर्शन, जिसमें आपको क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड आपको क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म रहता है, इन्हीं न्यूरॉन से रहता है, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन कहा जाता है या फिर सेरिब्रम कहा जाता है, ठीक है।
उस सेरिब्रम वाले पार्ट में इन सारी सूचनाओं का निहित होता है, अर्थात वो सोचते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सोचने चेतन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी बॉडी के इंफॉर्मेशन होते हैं, सारे ऑर्गन आपको उसी सेरिब्रम के पास आपको पहुंचाते हैं और वो क्या करता है, हमको कंट्रोल करके रखता है। और वो सेरिब्रम वाला जो थिंकिंग करेगा, वो सेल्स क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको क्या करती है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जैसा होगा वैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हम अपने हाथ या किसी चीज को हटाते हैं या फिर दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, हमारा मूवमेंट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने बताया इसका रिफ्लेक्स एक्शन, अर्थात ये हमारे मस्तिष्क के क्या होता है, रिलेशन नहीं रहता। जैसे हमारे इसमें ब्रेन बेटा क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड क्रिया नहीं रहती। और ध्यान रखिएगा, जो ब्रेन से रिलेटेड क्रिया होती है, जो कंट्रोल में रहती है ब्रेन को, उसको हम कहते हैं बेटा आपको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और जो ब्रेन से रिलेटेड नहीं रहती है उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अब आपको इनमें ध्यान रखना है कि इससे ब्रेन से रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे सपोज दैट करो कि आपको ब्रेन जो होता है उसके पास क्या इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा कहाँ पे पहुंचाई जाती है, ब्रेन को। ध्यान रखिएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा कहाँ पे पहुंचाई जाती है, क्या कहते हैं, जैसे आपको सेंसरी ऑर्गन हुआ, एक लिखते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन स्किन हुई या कुछ भी हुआ, वहां से आपको ले जाती है, कौन ले जाती है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन द्वारा वो पहुंचाया जाता है आपको कहां पे, दूसरी सेल्स को, और वो फाइनली कहां पे पहुंचता है, आपको स्पाइनल कार्ड पे, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचता है। स्पाइनल कार्ड से वो फिर आपको कहां पे जाता है, वो यहाँ पे ब्रेन के पास, ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन का हमने वही अगला वाला सेरिब्रम वाला भाग बताया, वो उसको विचार विमर्श करता है, फिर उसको आदेश देता है और यहां से वो आदेश एक सेल लेके आती है किसके पास, स्पाइनल कार्ड के पास ही आती है। स्पाइनल कार्ड के पास आती है तो उसको हम कहते हैं, वो दूसरी सेल होती है जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा स्पाइनल कार्ड को लाया जाता है, फिर इसी द्वारा आपको कहां पे पहुंचाया जाता है, मसल्स को। ठीक, इस तरह से आपको काम करता है। लेकिन क्या होता है कि ये सारी सेलें आपको क्या होती है, जब स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचती हैं, स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचती है तो हमारी बॉडी की जितनी भी न्यूरॉन सेल्स होती है एक बंडल के रूप में आपको क्या होती है, संयोग बना के आपको स्पाइनल कार्ड के पहुंचती है और वहीं पे आपको पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्स आर्च कहा जाता है, या फिर आपको रिफ्लेक्ट आर्च कहा जाता है। सॉरी, ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा सा आपको, हाँ, रिफ्लेक्स आर्च पाया जाता है, एक पाथ पाया जाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्च, रिफ्लेक्स आर्च। देखिएगा क्या होता है, ऐसा वे, ऐसा मार्ग जहां से होते हुए आपको वो पहुंचाया जाता है, इंफॉर्मेशन जो पहुंचाई जाती है उस मार्ग को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्च कहा जाता है। उस वे को हम क्या कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। या फिर जनरली ऐसे कह सकते हो कि नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल इन द स्पाइनल कार्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, रिफ्लेक्स आर द फॉर्म इन दिस स्पाइनल कार्ड इटसेल्फ। और इसी स्पाइनल कार्ड सेकंड साथ लिखा हुआ, इसी इंसान जिस माध्यम से आपको क्या होता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है स्पाइनल कार्ड से होते हुए, पूरी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्पाइनल कार्ड को दी जाती है, स्पाइनल कार्ड के द्वारा आपको पहुंचाई जाती है ब्रेन को, और वो वही आपको बंडल्स के रूप में आपको मिलता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं, उस वे को, उस मार्ग को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कार्ड में आपको रिफ्लेक्स आर्च पाया जाता है, वही लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स आर्च फॉर्म इन दिस स्पाइनल कार्ड itself, although the information input also goes in the to reach the brain। और इसी रिफ्लेक्स आर्च के द्वारा ही क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को दी जाती है। लेकिन
रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है कि यदि देखा जाए, सपोज दैट करो कि वो यदि लैंप को छूते समय आपको, क्योंकि वो डेंजरस है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पहुंचाई जाती, आपको कलेक्ट की जाती और स्पाइनल कार्ड को दी जाती, स्पाइनल कार्ड से होते हुए आपको कहाँ पहुंचा जाता है? ब्रेन में। लेकिन क्या पोजीशन होती कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्रोसेस उसमें होता है, जिसको थोड़ा सा आपको क्या होता है, लेट लगता है, समय लगता है, और वहां से फिर वो आदेश देता है, तब जाके आप हाथ हटाते हैं। तब तक क्या पता चलता कि आपका फिंगर जल चुका होता है, हीट करके जल चुका होता है, तो आपको नुकसान हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो हम देखेंगे वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा के उन सेलों के जो स्पाइनल कार्ड होती है, इंटरमीडिएट का काम जो करती है, वो स्पाइनल कार्ड ही क्या करती है, उसको कंट्रोल कर लेती है, वो आगे इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं पहुंचाती। अर्थात इसमें ब्रेन का क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। ये क्या करता है कि स्पाइनल कार्ड से होते ही हुए, ये आपको स्पाइनल कार्ड होती है, जैसे ये देखिए, ये स्पाइनल कार्ड ये नर्व्स के द्वारा गई और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ही क्या किया, ये मोटर न्यूरॉन्स, ठीक समझ में, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ही क्या किया, वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं भेजी गई, बल्कि वहीं से रिटर्न होके वही सेल क्या करती हैं, आपको क्या करती है, उस वर्क में मैकेनिज्म में प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसको करने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए हम एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, जैसे ही से टच हुआ आप हटा लोगे हाथ को। तो ये मैकेनिज्म आपको किसके द्वारा, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में पाई जाती है और हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में पाई जाती है, हर आपको एनिमल्स में पाई जाती है। जनरली शुरुआत में जो एनिमल्स रहे होंगे, माना ही जाता है कि शुरुआत वाले जो एनिमल्स रहे होंगे उनमें आपको ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म विकसित हुआ था वो था आपका कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन ही था। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते थे, अपना मैकेनिज्म क्या करते हैं, परफॉर्म करते थे, फंक्शन परफॉर्म करते थे। तो इस तरह से आपको क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म होती है। बेटा वो एनसीईआरटी का एक फिगर देखोगे, साफ साफ समझ में आ जाएगा। ये देखो, हम इसी फिगर को आपको समझा रहे हैं। ये देखो, जैसे ही आप हीट को टच किए, देखो हीट लिखा हुआ पेन, उसके बाद इससे ये स्किन आपको होती है, रिसेप्टर ऑर्गन स्किन के पास होते हैं, जैसे ही रिसीव किया, ये सेंसरी न्यूरॉन। एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर भी समझ में आया, मैंने फिगर नहीं बनाया लेकिन समझ में आ रहा है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स वाला एक्सेप्ट की, बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाती है, यहाँ से होते हुए देखो कहाँ पे पहुंची, स्पाइनल कार्ड, क्योंकि सारी आपको स्पाइनल कार्ड से ही जुड़ी रहती है। तो बंडल्स के रूप में स्पाइनल कार्ड में जैसे ही जुड़ी, देखो स्पाइनल कार्ड वाले पोर्शन है, तो जैसे ही बंडल्स के रूप में आपको स्पाइनल पार्ट ऊपर ये लिखा हुआ स्पाइनल कार्ड, ठीक है, स्पाइनल कार्ड हुआ, फिर ये मैसेज ब्रेन को नहीं गया, ये स्पाइनल कार्ड में देखो यहीं से ये दोबारा से रिटर्न होके ये रिले न्यूरॉन्स, जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट रिले न्यूरॉन्स कहते हैं, बीच वाला जो संबंध स्थापित करती है। इसके बाद वो क्या करता है, ये मोटर न्यूरॉन्स ले आके आपको कहां पे था, मसल तक पहुंचा देता है, जहां पे इफेक्टर ऑर्गन होता है, जिसे मसल्स के आर्म्स की मसल जो होती है, वहां से आप तुरंत क्या करते हैं, मसल्स के द्वारा आपको हटा देते हैं, वो आदेश देता है। तो कंडीशन ये रहा कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, वो तुरंत ही कार्य हो गया, तो इस क्रिया को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स आर्च का ही क्या होता है, आपको फिगर बना हुआ, देखिए आपको फिगर नंबर 7.4 में आपको दे रखा होगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, शायद आपको बिल्कुल समझ में आएगा, फिर से बताता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई नहीं काम होता है, ये अनैच्छिक क्रिया होती है, सेंसरी ऑर्गन से वो एक्सेप्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाता है स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड को रिले न्यूरॉन्स होती है, उसके बीच की जो होती है मोटर न्यूरॉन्स, और क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में रिले न्यूरॉन्स होती है, उसके द्वारा आपको क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स को दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन्स तुरंत कार्य करके आपको इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। और ये पाथ जो होता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्च कहा जाता है, जो स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है, इसके द्वारा कंट्रोल होता है आपका मैकेनिज्म में चलता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्लियर होगा, आज का लेक्चर हम यहाँ पे आपको स्टॉप करते हैं। अगला पॉइंट आपको बताएंगे बेटा, नेक्स्ट आपको पढ़ना है किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। इंशाल्लाह पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।